Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome to Kishta Smarter channel. Today I'm going to discuss an important topic that is how to change complaining behavior. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समटाइम्स जो है कुछ एम्प्लॉयज़ को इसका आइडिया नहीं होता कि उनके कंप्लेनिंग बिहेवियर की वजह से ही उनकी ग्रोथ स्टैग्नेट है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर टॉपिक. That is, before moving to our topic, I just want to explain one thing, that don't confuse complaint to the with the opinion. It's good to have opinion. Opinion is कि आप अपनी किसी भी चीज़ के बारे में या टॉपिक के बारे में आपकी एक राय है, ठीक है. ये मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है. और ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक पॉजिटिव, अगर आपके पास ओपिनियन है और आप उसको शेयर करते हैं तो ये एक पॉजिटिव चेंज लाती है आपकी पर्सनालिटी में. जो कंप्लेन है, कंप्लेन इज़ अ कंटिन्यूस डिससेटिस्फेक्शन हो गई, या आपकी ग्रीवियंस प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी या कंसर्न्स हैं, तो आप ओपिनियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंप्लेनिंग. सो फर्स्ट वी हैव टू लुक दैट कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंप्लेनिंग बिहेवियर क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ में, और जो है मतलब किस तरीके से वो उसका आउटकम्स जो हैं क्या होंगे, उसके ऊपर हम लोग ज़रा बात करते हैं. सबसे पहले कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कंप्लेनिंग बिहेवियर उन जो है वो उनका हैबिचुअल होता है. वो शुरू से ही उनका कह लें एक इनबिल्ट है, वो हर चीज़ उनको प्रॉब्लम करती है. लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होती हैं जिनका कंप्लेनिंग बिहेवियर चेंजेस इन सिस्टम पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की वजह से आता है. उसकी वजह ये है कि समटाइम्स जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं जाती, या वो उस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस, अगर ये फिनोमेना ज़्यादा देर तक रहे तो वो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक कंप्लेनिंग बिहेवियर जनरेट करता है. इसके अलावा नेक्स्ट है, कंप्लेन इज़ ड्यू टू जेलसी इन वे एंड फ्रस्ट्रेशन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपकी कुलीग में से आपकी अच्छी नहीं है, या आप उसको जो है मतलब ग्रोथ के चांसेस उसके लिए ज़्यादा हैं और आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो एक फैक्टर भी है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कंप्लेनिंग बिहेवियर आपके अंदर क्रिएट करता है. देन अगर आपको प्रमोशन के इक्वल चांस नहीं दी जा रहे, डिस्क्रिमिनेशन आपसे की जा रही है, या अनफेयर प्रैक्टिसेस का आप शिकार हैं, तो तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसकी वजह से भी कंप्लेनिंग बिहेवियर उनमें डेवलप हो जाता है. देन अगर आपकी और जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर या इन्वायरमेंट जो है सूटेबल नहीं है, और उसमें कंप्लेनिंग बिहेवियर बहुत कॉमन है एम्प्लॉयज़ में, तो भी आप जो है उस कंप्लेनिंग बिहेवियर की हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाती है. बिफोर कि आप किस तरीके से इस कंप्लेनिंग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, आप इससे पहले मैं आपको एक कोड बताऊंगी जो कि मुझे भी रिसेंटली ही मतलब मैंने भी इसके ऊपर वर्क किया है. दैट इज़, जैक मा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वो फेमस चाइनीज़ बिजनेसमैन है. उसका सक्सेस के रूल्स है उसके कुछ, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि डोंट कंप्लेन, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. जैक मा कहता है कि लाइफ कैन बी सीरियसली अनफेयर, but that doesn't mean we should all sit down and mope about it all day. We have to look for the opportunities. So all जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनके अंदर आप एक चीज़ जो आपको वो कॉमनली बताएंगे वो ये है कि उन्होंने कंप्लेनिंग बिहेवियर के बजाय उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस किया, जो कि उनका मेजर जो है, जो कि इनकी सक्सेस का बहुत मतलब कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. So let's come to our main topic, that is how to control complaining behavior. So first important topic is practice gratitude. जब तक आप शुक्रगुजार नहीं बनेंगे आपके अंदर कंप्लेनिंग हैबिट्स नहीं जाएंगी. बल्कि एक साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि जो एक पर्सन है, अगर आप अपनी कंप्लेनिंग की हैबिट को कम करना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पे मतलब जैसे ही आपका डे एंड हो तो आप डॉक्यूमेंट करें कि आज पूरा दिन में क्या अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है. आपने फिर देन उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड अपना उसका इजहार करें, एंड देन फिर क्या नेगेटिव चीज़ें हुई, एंड देन साथ डॉक्यूमेंट करें कि आपने उस नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए. तो आपने तो ये एक कह लें कि ये एक थेरेपी है जो कि कहते हैं कि आप यूज़ करें. सम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो सजेस्ट कि एक स्पेसिफाइड पीरियड है, सम सेज 48 आवर्स, एंड सम जो है कुछ डेज़ वो बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर इस स्टेज में आप अपने आप को मॉनिटर करें और कंट्रोल करें तो भी आपकी कंप्लेनिंग हैबिट
कम हो जाएगी। लेकिन ये जो है ग्रेटिट्यूड अगर आप करेंगे और बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव बाय वर्किंग फॉर व्हाट यू वांट, तो ये जो चीज़ है आपके कंप्लेनिंग बिहेवियर को एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड वन इज़ लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ डजंट मीन कि आप सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज करें, आप टीम स्विच कर लें या आप ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर लें। ठीक है, जिस पोजीशन पे आप हैं, बैठे हुए हैं, आपने वो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है कि कौन सी मतलब आप स्टेप्स ले सकते हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि विद इन योर पावर हैं, विद इन योर अथॉरिटी हैं, जो कि सिचुएशन को अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको मतलब जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको मतलब उस सीरियसनेस को ज़रा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या आप मतलब हेल्प ले सकते हैं उस पर्सन की जो सिचुएशन को चेंज कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकते हैं, या आप राइट मोमेंट का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप राइट टाइम पे राइट बात करें। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि राइट टाइम पे अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप करते हैं तो आपका इंस्टेंट कि अब आप एक्शन परफॉर्म करें, यू आर टेकिंग एक्शन। तो व्हेन यू टेक एक्शन और व्हेन यू ट्राई कि आप चीज़ों का रेजोल्यूशन लें, तो आपका कंप्लेनिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसके बाद आपको आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं एंड यू हैव लेसर थिंग टू कंप्लेन अबाउट। Second two point I will discuss it together, that is avoid people with complaining behavior and avoid backbiting. अच्छा, जो अगर आप एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे या इवन के, तो आप अगर उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन शो कराएंगे, बल्कि आपके अंदर एक फ़ियर भी क्रिएट करेंगे कि जो है आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, या अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, या आपकी जो है आगे करियर ग्रोथ जो है यहाँ पे स्टैग्नेट है, यू हैव टू मूव एटसेट्रा। इस तरह के या ये जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, इस तरह के एम्प्लॉयज़ को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज़ आप जब किसी नेगेटिव कंपनी में रहते हैं तो कुछ अर्से के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिव बिहेवियर आपके अंदर भी जनरेट होना शुरू हो जाता है, वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है, देन अवॉइड बैक बाइटिंग। इसका आसान हल ये है कि अगर कोई पर्सन आपसे किसी के बारे में भी बात कर रहा हो, तो आप जो है वो अपनी वो जगह छोड़ के कोशिश करें कि वहाँ से मूव हो जाएं, या ट्राई टू चेंज द टॉपिक। ठीक है, तो ये भी आपके कंप्लेनिंग बिहेवियर को, क्योंकि जब आप इस तरह के नेगेटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंप्लेनिंग की हैबिट भी कंट्रोल हो जाएगी। देन डू सेल्फ असेसमेंट। आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, आप अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। आप अपने जो है अपने आप को मॉनिटर करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर ये कंप्लेनिंग बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रही हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इनॉयड हैं और आप जो है आपके अंदर ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। एंड देन थिंक कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आप उसको चेंज करें। ठीक है, आपने क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑलवेज़ जो है आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। हो सकता है मोस्टली प्रॉब्लम आपका जो है रीज़न आप खुद दो। ठीक है, मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट मत करें कि हर मर्तबा नेक्स्ट पर्सन ही आपको सपोर्ट करे। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स एज वेल। ठीक है, देन स्टॉप प्लेइंग विक्टिम एंड वर्क हार्डर। आपने मेहनत करें, कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें, कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहें एंड यू विल सी द रिज़ल्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, आपने जो टाइम कंप्लेनिंग में वेस्ट करना है और आपने अपने आप को प्लेइंग विक्टिम लेना है और आपने लोगों से सिंपैथीज़ लेनी है, इससे बेटर है कि आप अपना वही टाइम यूटिलाइज़ करें अपने काम पे, अपनी करियर, अपनी लर्निंग पे, अपने करियर ग्रोथ पे, अपने ऑल्टरनेटिव सर्च करें चीज़ों पे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देन यू हैव ऑल्सो द ऑप्शन कि आप, अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वन कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दें, चेंज। और सिचुएशन को कैसे आप छोड़ सकते हैं, आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर छोड़ दें। ठीक है, आप उस टॉपिक को या उस चीज़ से मतलब अपने आप को साइड लाइन कर लें, या इस तरह के आप मतलब ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चेंज द सिचुएशन मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लें, या आप कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लें जिससे सिचुएशन चेंज हो और आपकी जो है वो कंप्लेन करने जिन चीज़ों पे आपके इश्यूज़ हैं वो आहिस्ता से रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और आपके अंदर जो कंप्लेनिंग हैबिट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। और या फिर अगर आप दोनों नहीं चेंज कर सकते तो आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू मॉनिटर योर सेल्फ, देन जो है इंशाल्लाह दिस विल लीड यू टू ग्रोथ।
Then another one important thing, stop comparing yourself, because if you keep on comparing yourself with others, it will just create you in a complex, and जो है उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता मतलब अगर एक पर्सन आगे जा रहा है और आप उससे थोड़ा सा बिहाइंड हैं और आप इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं, तो देन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कंप्लेनिंग बिहेवियर की तरफ ले जाएगी। लेकिन ये है कि आपने अपनी कॉन्फिडेंटली अपने आप पे मेहनत करें, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा सके उसके ऊपर वर्क करें, और जो है कंटिन्यूस न्यूटी से जो है आप अपना मतलब करियर के ऊपर वर्क करते रहें। देन सेट योर प्रायोरिटीज़। फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर पर्सनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम नहीं दे रहे, तो देन फिर आप उस तरह से अपना कंप्लेनिंग, आपका बिहेवियर जो है वो कहते हैं ना जस्टिफाइड नहीं है। तो आप अपने गोल्स को फाइनलाइज करें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको गोल क्लियर हो। फिर कहते हैं ना कि आपकी प्रायोरिटीज़ अगर सेट हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्लानिंग करें उसको कि किस तरीके से अब आप ऊपर जा सकते हैं, फिर स्टेप्स लें। डोंट जस्ट वेट कि कोई खुद आपको अपॉर्चुनिटी देगा। नो बडी इज़ गोइंग टू गिव यू एनी अपॉर्चुनिटी। आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपने अपने आप को एलिजिबल जो है वो जाहिर करना है, ठीक है। मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर द पोजीशन, कि किसी को सोचना ना पड़े और आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो उसके लिए क्या है, आप अपना हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंटली एफर्ट करें, देन जो है वो खुद ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ चल के आएंगी। और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, दूसरों की अचीवमेंट पे खुश हों, क्योंकि देखें एक अच्छा इन्वायरमेंट बेहतर होगा तो आपके पास मतलब कुलीग्स के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कंप्लेनिंग बिहेवियर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, और जो है कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ इफेक्शन की फीलिंग जो है वो आपके अंदर क्रिएट होगी। never complain and never explain. when you start explaining your side of story, then जो है वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके कंप्लेनिंग बिहेवियर को वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन्हेंस करती है। तो आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना छोड़ दें। अगर आपकी पोजीशन ड्यू थी, प्रमोशन ड्यू थी और वो नहीं हुई, और आप मतलब आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तो लेकिन आपके पास ये चीज़ है कि आप उसको जो है दोबारा अगेन एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्दर इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिसमें आपकी करियर ग्रोथ हो। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग जो है स्पेंड योर टाइम कि आप उसको जो है मतलब एक्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोकस करें। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फॉरगेट पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर पास्ट में आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, तो ट्राई कि उसको भूलने की कोशिश करें और मूव फॉरवर्ड हो। और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो अगेन आई विल फोकस कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें, लर्निंग पे फोकस करें, ठीक है। देन कम जो है आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टेट बिलो 2 points, that more you complain about your problem, the more problem you will have to complain about. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be the sunshine. Thank you very much.